तो फैज जी, क्या होने जा रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा चुनाव में मैं अपने आप को बिहार बदलाव के एक कड़ी के रूप में देख रहा हूँ। प्रवेश राय लगातार लगभग 20 वर्षों से यहाँ माननीय विधायक के रूप में हैं, लेकिन जहाँ तक बीट करने की बात आपने कही तो अब की बार बहुत बड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है जनता कि जनसुराज की कितनी सीटें आ रही हैं? जनसुराज या तो फर्श पर रहेगा या तो अर्श पर रहेगा। आंकड़ा दीजिए, संख्या दे दीजिए। हम लोग उतना नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि न्यूज़ पेज हिंदी की टीम बिहार विधानसभा चुनाव कवर कर रही है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और लोगों से जान रही है कि इस बार बिहार चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बरौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ के से बीजेपी के विधायक राम प्रवेश राय विधायक है। कहा जाता है कि ये बरौली विधानसभा क्षेत्र खासकर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर हम 2015 को छोड़ दें तो बीजेपी लगातार 2.5 सालों से बीजेपी के 2.5 दशकों से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव में एक तीसरी पार्टी उभर कर सामने आई है जिसका नाम है जनसुराज। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि जनसुराज से फैज़ अहमद जो बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर है वो खड़ा हो सकते हो, उनको प्रत्याशी जनसुराज बना सकती है। तो हम कह सकते हैं भावी या संभावित प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है फैज़ अहमद जी, न्यूज़ पेज हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फैज़ जी, क्या होने जा रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा चुनाव में मैं अपने आप को बिहार बदलाव के एक कड़ी के रूप में देख रहा हूँ, जहाँ बिहार के लोग बरसों से बेरोजगारी के दंश को झेल रहे थे। बिहार की जनता बेरोजगारी से कर्राह रही थी, भूखमरी का शिकार यहाँ की जनता हो रही थी और बच्चों को यहाँ बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा था। आज हम बिहार में कैसे रोजगार हो, बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर पलायन करना नहीं पड़े, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार के बच्चों को वर्ल्ड क्लास की शिक्षा बिहार के प्रखंड स्तर पर मिले, तो जनसुराज देगी ये सब? हाँ, ये सारी चीज़ें जनसुराज देगी और इसको बनाने वालों में, इन सारी सुविधाओं को सरकार के माध्यम से दिलवाने वालों में हम अपने आप को वहाँ देख रहे हैं। अच्छा फैज़ जी, बरौली विधानसभा क्षेत्र से उठ रहे हैं या कुछ और भी बात? देखिए, ये तो यहाँ उठने या लड़ने की जो बात है, यहाँ प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे पार्टी का उम्मीदवार वही व्यक्ति हो सकता है जिसको जनता कहेगी, जिसको जनता चाहेगी। आप मतलब जनता के पसंद है आप? तो जनता का पसंद ये मैं अपने आप से कैसे कहूँ, ये तो आप जनता से जाके पूछ सकते हैं। रही बात आप हमसे पूछ रहे हैं, तो हम लोग 24 आवर जनता की सेवा में रहते हैं, जनता के समस्याओं का समाधान करते हैं और जनता के दुख सुख में खड़ा होने का काम करते हैं। अच्छा फैज़ जी, ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर 2015 को छोड़ देते आरजेडी यहाँ से जीत दर्ज की थी 2.5 दशक में। राम प्रवेश राय को कितना चुनौती मानते हैं? अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है बीजेपी तो अपने आप को कंपटीशन के तौर पर देखते हैं कि हाँ आप उन्हें बीट कर पाएंगे राम प्रवेश जी को? देखिए, राम प्रवेश राय लगातार लगभग 20 वर्षों से यहाँ माननीय विधायक के रूप में हैं, लेकिन जहाँ तक बीट करने की बात आपने कही तो अब की बार बहुत बड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है जनता के बीच, राम प्रवेश के खिलाफ, प्रवेश जी के अगेंस्ट में। इसलिए दिख रहा है कि 20 वर्षों में कोई भी ऐसा व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क उन्होंने नहीं किया जिससे बरौली की जनता को लगे कि भैया नहीं इन्होंने कुछ किया। अभी तक उन्होंने जो जीत हासिल किया है, उस जीत को हासिल करने का बस मात्र एक कारण था, पोलराइजेशन। जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो जाता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। कोई ऐसा बड़ा काम उन्होंने नहीं किया है जिस नाम पर यहाँ की जनता वोट करे। लेकिन इस बार जो बरौली की जनता का माइंडसेट देखने को मिल रहा है, इस बार लोग कह रहा है कि नहीं भाई, हम जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करें, हम अपने बच्चों को रोजगार की जो बात करेगा उसको वोट करेंगे, जो हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा उसको वोट करेंगे।
इसलिए बरौली की जो बुनियादी समस्याएं थी, बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, बरौली को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बांध का पक्कीकरण करवाना, वो खुद ही पर्यटन मंत्री थे, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि सबसे ऐतिहासिक जगह है माँ नकटो भवानी देवीगंज में। हम कह रहे हैं कि नकटो भवानी को आपने पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप नहीं कर पाया। बरौली में आप जानते हैं कि नहान के अवसर पे सरकारी मेला लगता है रूपन छाप में, गंडक नदी के किनारे। तो गंडक नदी के किनारे जो मेला लगता है उसको भास्कर महोत्सव के रूप में भी हम ये आयोजित करवा सकते थे। अच्छा सर, लेकिन हर जगह उनकी विफलता दिखी है, ना बरौली को अनुमंडल मिला। अभी देखिए मेजर समस्या है, एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से होके गुजर रही है रतनसराय से, लेकिन किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है लंबी दूरी तय करने वाली। तो आप इन तमाम सब काम बताइए, ये शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, यहाँ के बच्चे जो हैं दूसरे प्रदेशों में जाके ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ नर्सिंग कॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी की यह विफलता है। जाति धर्म के नाम पर जीत गए, सत्ता का मलाई छापते रहें। अब की बार बरौली की जनता ने मन बनाया है कि हमारा प्रतिनिधि वही होगा, हमारा प्रतिनिधित्व तो वही करेगा जो हमारे बच्चों की बात करेगा, हमारे घर के स्वांग को रोजगार देने की बात करेगा। जैसे आपने बोला कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, मैंने पोल किया था यूट्यूब पर, मैंने डाला था कि आप विधानसभा क्षेत्र बताइए यार आपकी समस्या क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बरौली विधानसभा क्षेत्र से लेकिन यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, ये समस्या। तो अगर फैज़ अहमद को पार्टी टिकट दे देती है और जीत जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे? आप तो जानते हैं हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे आपने कहा कि बीबीसी विद्यालय के निदेशक भी हैं। सबसे पहला काम ये जितना काम है, जो चीज़ें हमने बताया, ये हमारी प्राथमिकता है, उसमें शिक्षा पहली प्राथमिकता है। एकदम निश्चित रूप से यहाँ डिग्री कॉलेज को स्थापित किया जाएगा। बरौली विधानसभा को डिग्री कॉलेज मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जन स्वराज की सरकार बनेगी, जनता मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो इस काम को अंजाम तक पहुँचा के ही हम अंतिम सांस लेंगे। अच्छा, जैसे सर, जैसे रामप्रवेश राय जी 2 दशक से यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र से, आप पहली बार उठे, अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आप जो आपको देख रहे हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो रामप्रवेश राय पर क्यों भरोसा ना करे, आप पर भरोसा करके आपको वोट करें? भैया, भरोसा तो लोगों का उठ चुका है, इसलिए उठ चुका है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। मैं जितने कामों को आपके चैनल के माध्यम से गिनाया, आप खुद बताइए कि क्या उन्होंने इसमें से किसी काम को किया? बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप इस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप भी नहीं, आप खुद देखिए, आप समझिए। बाढ़ हर बार आता है, बांध का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ। अनुमंडल का दर्जा लॉलीपॉप हमेशा यहाँ की जनता को दिया जाता है, चुनाव आता है, लेकिन यहाँ के विधायक को ये पता नहीं है कि अनुमंडल बनाने का प्रक्रिया क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका पहला स्टेप कहाँ से होता है, अब जाके पता चला है लोगों को। एक मेरा सवाल अंतिम होगा कि जन स्वराज की कितनी सीटें आ रही हैं? जन स्वराज या तो फर्श पर रहेगा या तो अर्श पर रहेगा। आंकड़ा दे दीजिए, संख्या दे दीजिए। हम लोग उतना सीट जरूर लाएंगे कि फुल फ्लेजेज हमारी सरकार बन जाए। अच्छा, मतलब 122-23 ला लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे फैज़ अहमद। में भी हो सकता है कि बरौली विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज का प्रत्याशी हो, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि जो भी अपनी बिहार के विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं या जो मौजूदा विधायक है, उनका इंटरव्यू करें और जानने की कोशिश करें कि अगर वो फिर से आते हैं सरकार में या उनकी वहाँ विधायक फिर से बनते तो कौन सा रोड मैप तैयार करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में। पलायन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर वो करेंगे, अपनी नज़र बना कर रखेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।